नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 38 रुपये 50 पैसे का स्टॉक है और आज बाजार की गिरावट के बाद स्टॉक भी आपका जो गेन था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग लगातार जारी है और ये हफ्ता हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहा है। मार्केट ने पुल बैक दिखाया है, रिकवरी आई थी कल के दिन में, आज में गिरावट हुई है बट 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग आई है लगभग। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन जो है वो भी अंडर कंट्रोल ही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीक के क्या लेवल्स हो सकते हैं पीएनबी में और साथ में टारगेट्स और खबरें क्या हैं हमारे सामने, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें तो पीएनबी एक बेहतरीन स्टॉक है और बैंक के तौर पे अगर आप देखें तो राइजिंग एनपीए को कंट्रोल करके पीएनबी ने काफी आगे स्टेप्स लिए हैं। एक्सपेंशन का प्लान है इनके सामने, डिजिटलाइजेशन का प्लान है इनका और फंड रेज करने के लिए भी बात चल रही है। यहाँ पे AT1 बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे फंड रेज करने की बात चल रही है। तो वो जब तक कंफर्मेशन आता है तब तक के लिए तो अभी तक स्टॉक जो है वो रेंज में ही रहने वाला है। अगर फंड रेज होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी और मार्केट के सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी के लिए अगर आप देखें तो बाजार में जिस तरह की सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, 17 के ऊपर का बेस बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने लेवल टेस्ट किया था हालांकि, बट उसके बाद गिरावट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा पैटर्न बन सकता है, एक अच्छा बुल रन की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बट ये जिस तरह के बेस बन रहा है, जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर आ रही है, लगता यही है कि बाजार कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में, मुझे लगता है कि निफ्टी 50 जो है आपका वो राइजिंग पैटर्न में दिखाई देगा। अभी भी अगर आप देखें सपोर्ट लिया है 17,000 के आसपास का और यहाँ से बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले पीएनबी के थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करें, खबरें काफी अच्छी है जैसा मैंने बताया। एक्सपेंशन के साथ साथ डिजिटलाइजेशन और फंड रेजिंग का प्लान बैंक कर रही है। अभी तक हालांकि ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, यही है कि मैनेजमेंट के थ्रू इसका डिस्कशन जरूर जारी है। तो फंड रेजिंग की अगर खबर भी आती है तो उससे भी काफी मुनाफा आपको हो सकता है क्योंकि स्टॉक आपका उस टाइम पे ब्रेकआउट देगा मार्केट के सपोर्ट के साथ ही। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनी के पास कुछ बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे जिनकी हम चर्चा करें। तो देखो, अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करो, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू काफी ठीक रहा, स्टेबल कंपनी रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप बात करें, खर्चे बैंक ने थोड़े से बढ़ा दिए हैं और बढ़ने के साथ ही आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में ही कमी आई है यहाँ पे। और यही कारण है कि आफ्टर Q2 के रिजल्ट के बाद भी बैंक ने कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिखाया था। लगा यही था कि Q2 के बाद जंप आएगा स्टॉक में, बट वो हो नहीं पाया एंड गिरावट हुई स्टॉक में। अभी के लिए यही सही रहेगा कि अगर आपने निवेश किया है तो होल्ड करिए। एक चीज जहां पे आपको लगातार नजर रखनी चाहिए वो है इसका एनपीए। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर फंड रेजिंग की बात है और फंड रेजिंग को लेकर के चर्चा ये भी है कि यहाँ पर एनपीए को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात चल रही है। जो इनके बैड डेट्स हैं उसको बेचने की भी खबरें हैं यहाँ पे कि बैड डेट्स को दोबारा से, लास्ट क्वार्टर के बाद भी इन्होंने बैड डेट्स को नीलाम करना स्टार्ट किया था। बहुत सारे अकाउंट्स को इन्होंने सेल आउट किया था नीलामी के थ्रू, वो भी खबर मैंने आपको दिया था। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड ये पैटर्न आपको देखने को मिला था। तो इस समय पे भी अगर आप देखेंगे तो ये Q2 Q1 के बाद आप देखें तो यहाँ पर पैटर्न सिमिलर ही बनते हैं लगभग। वो चीजें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर दोबारा से एनपीए पे कंट्रोल करती है पीएनबी तो वो भी एक अच्छी खबर होगी। और फंड रेजिंग के साथ साथ उसके ऊपर भी चर्चा जारी है। मैनेजमेंट की कॉल जब तक नहीं आती है तब तक तो यही है कि आप यहाँ पे खरीदारी करो और फंडामेंटल्स को देख करके स्टे करो। थोड़े से फंडामेंटल्स की चर्चा में अगर आप करें तो देखो, ग्रॉस एनपीए इस समय पे 14% के आसपास का है। हालांकि लास्ट क्वार्टर से इस बार कम किया है इन्होंने, 13.63% के आसपास का ग्रॉस एनपीए कर दिया है। एंड नेट एनपीए की बात करें तो 5.84% से 5.49% कर दिया है। तो एनपीए के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे दिखाई है, काफी कम किया है एनपीए को अपना और फंड रेजिंग के बाद एनपीए पर और काम करने की बात चल रही है। तो इससे काफी मुनाफा आपको यहाँ पर हो सकता है। सरकारी बैंक्स में एनपीए की प्रॉब्लम काफी बड़ी है और इसीलिए पीएनबी जो है वो रेंज में भी है। अगर बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या रीजन है, तो क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड जारी है इस समय पे। अगर आप पूरे इंटरनेशनल बैंक्स को भी आप देखोगे तो जो एनपीए है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है और लोगों में डर है कि लेमन ब्रदर्स जो क्राइसिस आया था 2008 के आसपास, 1929 का क्राइसिस अगर आप देख लेंगे या 2002 का आप देख लेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक्स की वजह से होता है, बैंक फेलियर की वजह से होता है। इस बार वो सिचुएशन थोड़ी सी गहराई ना, इसीलिए एनपीए को लेकर के सभी इकोनॉमीज जो है वो थोड़े से कॉशियस हैं। जैसे निर्मला सीतारमन जी ने भी यहाँ पे बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और उसके बाद इन बैंक्स को काफी सहारा मिला है। अभी जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है
अभी जैसे-जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ओमिक्रॉन वायरस जैसी, तो यहाँ पर एनपीए वगैरह बैंकिंग सेक्टर को दुरुस्त यहाँ पे ज़रूर किया जाएगा। तो ओवरऑल खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। बाजार में हालाँकि आज जिस तरह की गिरावट यहाँ पर हुई है, उससे घबराना नहीं है। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि कल बहुत अच्छी रैली आई, अभी वो सारा गेन जो था ना वो वाइप आउट हो चुका है। प्रॉब्लम ये है बस, अगर आप निफ्टी 50 का भी चार्ट देखते हैं और मैं इसको डेली चार्ट पे ट्रेंड करता हूँ, तो देखिए आप डेली चार्ट अगर आप देखेंगे इसका, तो ऑलमोस्ट कल का जो गेन था वो सारा वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया है। सिमिलर पैटर्न बना है, कल की तरह ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बना है, सिमिलर कैंडल ऑलमोस्ट आपकी, और कल की जो गेन्स थी वो यहाँ पर वाइप आउट होते हुए दिखाई दिए, बट स्टिल अभी भी जो सपोर्ट है वो मेंटेन्ड है। तो होल्ड करो, अगर आपने पीएनबी में बाय किया है, वेल में बाय किया है, नाल्को में बाय किया, किसी भी स्टॉक में अगर आपने खरीदारी की है, तो 17,000 का सपोर्ट है यहाँ पे निफ्टी 50 में। इससे नीचे बाजार में गिरावट होने की संभावना बहुत कम है। इन एनी केस अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है हमारे बैंक में, मतलब हमारे बाजार में, वो अराउंड वही है 17,200 के 17,700 के आसपास का। तो होल्ड करो, बाजार भी अभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर नहीं है और पीएनबी भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर नहीं है, बट ये जर्नी है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ हासिल नहीं होता है अगर गिरावट का बाजार है। होल्ड करो, यहाँ पर आपको सपोर्ट जरूर मिल रहा है 37 रुपए 35 रुपए के आसपास का। अपर साइड पर आप टारगेट ले लो 47 रुपीज के आसपास का, और ये ब्रेकआउट की अगर आप बात करें तो 44 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट पैटर्न है। फंड रेजिंग 81 बॉन्ड्स और बैड बैंक का जो बैड डेट का सेल आउट करने की बात है मैनेजमेंट में, अगर वो कंफर्म होती है तो इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस होंगे। वंस मार्केट स्टार्ट्स ग्रोइंग तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि इसी अभी समय यही है कि खरीदारी करो। लोअर एंड पे आपको स्टॉक मिल रहा है, बुक वैल्यू काफी अच्छी है, 84 रुपीज की बुक वैल्यू है। वो सारी चीजें देखते हुए यही लगता है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके रखना चाहिए स्टॉक को। और अगर आप खरीदारी करते हो तो एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक है और अच्छे टारगेट के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एनपीए भी, और भसीन साहब ने भी यहाँ पे 56 रुपीज के आसपास का टारगेट दिया हुआ है। तो पीएनबी में मुझे लगता है कि कंफर्मेशन काफी सारे हैं आपके सामने, बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। साथ में डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी पैटर्न काफी अच्छा है। 17%, उससे पहले 22%, उससे पहले 23%, उससे पहले 20%, उससे पहले 31%। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है। परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें या नंबर के टर्म्स में भी देखेंगे तो काफी भारी डिलीवरी है। खरीदारी अभी भी जारी है, एफआईआई की हो, डीआईआई की हो या रिटेलर्स की हो, लंबे समय के लिए खरीदारी करके रखा जा रहा है स्टॉक्स को। तो आप भी खरीदारी करो, स्टॉक अच्छा है। ऐसा मौका देखो, गिरावट में ऐसा मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन वगैरह करने की बात चल रही है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि पीएनबी जो है वो काफी अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लंबा वेट किया है आप लोगों ने, आई नो यहाँ पे, बट लंबे वेट का लंबा बड़ा फायदा भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। साथ में बैंक की बाजार की बात करें, बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 की, तो गिरावट जरूर हुई है, बट ये कोई बेरिश मोमेंटम की शुरुआत नहीं है। तो वो सोच के यहाँ से बिकवाली नहीं करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये बुल रन की भी शुरुआत नहीं है। जब तक कि बाजार आपका 17,700 17,800 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक अग्रेसिवली बाय नहीं करना है किसी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को। पीएनबी एक अंडर वैल्यूड है, 35 रुपए का 36 रुपए का सपोर्ट लेकर के आप यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल कर सकते हो, बट ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बिल्कुल बाय नहीं करना है जिनमें लग रहा हो कि पहले ही बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, तो वीडियो यही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। पीएनबी में 47 रुपीज का टारगेट लेकर के खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। एफआईआई लगातार बिकवाली में है, तो उनका थोड़ा डेटा मैनेज करके चलो कि कैसे क्या कर रहे हैं वो लोग। अगर भारी बिकवाली यहाँ पर आती है, मुझे लग रहा है कंट्रोल्ड है अभी एफआईआई, 15 दिसंबर तक यहाँ पर लगभग खरीदारी में वापस आएंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। क्रिसमस के टाइम तक यहाँ पे खरीदारी मुझे लगता है यहाँ वापस आ सकती है। बिल्कुल आप खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, मूड में है, आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलेगा। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।